प्रिविलेज। और मेरा अपना मानना है, हम लोग रेप से आक्रोशित हैं एज महिला। और मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ यहाँ पे कि मैं बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड ये नहीं है कि मैंने मर्सिडीज में जिंदगी गुजारी है। एज अ महिला हम लोग बचपन से झेलते हैं। कोई बॉटम पिंच करके चला जाता है, कोई दुपट्टा खींचता है, कोई मनचला सीटी बजाता है। हम कब इन बारों में चर्चा करेंगे? क्योंकि रेप इज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ हॉरर। ये जो सारी छोटी छोटी एक्ट ऑफ हॉरर एक औरत जीती है, उसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके बारे में आप किसी के सामने बात, और ये हर राजनीतिक दल की बात है। लोगों को लगा ये हंसी मजाक की बात है। भाई क्यों ये हंसी मजाक की बात है? ये हंसी मजाक की बात नहीं। एक सेकंड, बस 30 सेकंड। एक आदमी की हिम्मत कैसे है कि वो मुझे सोशल मीडिया पर मेरे किसी एक्ट के लिए सेक्सुअल बात कर रहा है? कैसे बोल सकता है? कैसे किसी की हिम्मत? और मैं आपको बता दूं, मेरी लड़की को रेप करने की थ्रेटनिंग आई, मैंने पुलिस में उसकी दर्ज करने की कोशिश करी, वो नहीं दर्ज हुआ। कैसे नहीं दर्ज हो सकता है ये मामला? सुप्रिया जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक है और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और आपने जो मैम कहा केमिकल कास्ट्रेशन और 30 दिन के अंदर सजा, ये हमको दो चीज कर दे, केमिकल कास्ट्रेशन और 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा, जो हम करा चुके हैं। हम आज, और सुप्रिया जी ने जो बात कही है, हम बॉयज क्लब में नहीं है, चाहे वो थाना हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, या हम जब मैन कहीं बैठते, सोसाइटी कैनॉट बी ए बॉयज क्लब कि जिसके जो मन में कर रहा, अगर हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, तो महिलाओं की चर्चा होनी चाहिए। जो सुप्रिया जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जो इन्होंने कहा कि ऐसी मेरे को मेल्स आती है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, मुझे भी अनगिनत वीडियो कॉल्स आती थी। लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स खोल के उसमें व्हाट्सएप कॉल्स करते थे। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक विक्टिम रही हूं, महिला के खिलाफ जिस तरीके से बदतमीजी करी गई, लेकिन मैं ये मानती हूं कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उस महिला के साथ भी हुआ जो रेप हुआ। मेरी किस्मत थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करती हूं। कोई भी वो किसी भी कार्य में हो, हमारी वर्क प्लेस हमारा मंदिर होता है और हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे सेफ है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी में ही किसी भी ऑफिस में किसी महिला के साथ कुछ होता है, तो वहां की सारी महिलाएं चुप हो जाती हैं। इतना तक नहीं करती कि वो फोन उठा के उस लड़की से पूछ ले कि तुम ठीक हो। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मेरा रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता परेशान वीडियो आया, मेरे को आदमियों ने बंद कर दिया कांग्रेस ऑफिस के अंदर। लेकिन एक कांग्रेस की महिला ने, एक ने फोन करके, ठीक है आपको साथ नहीं रहना मत दो, आपको अपनी कुर्सी का लालच है, हो सकता है आपका हाईकमांड नाराज हो जाएगा, बात हो गया, कुछ बोल दिया, तो आप फोन उठा के, एक महिला होने के नाते, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, महिला के साथ नहीं खड़ी होती। एक महिला ने फोन करके नहीं कहा, सब मुझे जानती है, सब मुझसे बात करती कि राधिका आर यू ओके, हमने तुम्हारा रोता हुआ वीडियो सुना, क्या हुआ था अंदर, क्या हुआ था जब उस कमरे में बंद किया गया। आक्रोश आता है कि पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, लेकिन आपने अपनी पार्टी में क्या किया? और ऐसे अनगिनत महिलाओं के साथ हर पार्टी में होता होगा, हर ऑफिस में होता होगा, लेकिन किसी को आक्रोश नहीं आएगा। तो मैं यही तब शुरुआत में भी कही थी कि एक महिला को महिला के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और फिर क्या हुआ? मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर मेरे ही चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाए जाते हैं, मेरी माताजी को लेकर आया जाता है, मेरे परिवार को लेकर आया जाता है, क्योंकि मैंने हिम्मत करी कि मैं इस बात के लिए खड़ी हुई कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। यह बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ने का हमारा समय है, हम चुनाव के बीच में है, तुम चुप हो जाओ। ये लोग बोलते हैं, आदमी बोलते हैं उस पार्टी के। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जहां पे एक महिला के साथ जो होता है तो महाभारत होती थी, लेकिन जब लड़की अपने ही ऑफिस में, अपने ही परिवार में आवाज उठाती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बोला जाता है चुनाव ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारा साथ जो हुआ वो नहीं। ये मानसिकता हर लेवल पे बदलने की जरूरत है। हर बिल्कुल जो सुप्रिया जी ने कहा, अगर इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, आई विल इनिशिएट दिस एंड आई विल इंश्योर कि आपके खिलाफ जो हुआ है, आपकी बेटी के खिलाफ जो बोला गया है, उसके खिलाफ रिपोर्ट करी जाए। और हम अगर नहीं किया जाए तो हमारी सरकार है कि हमारी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ नहीं खड़ी हो सकी, आप मुझे कॉल करके ये नहीं पूछ सकी कि राधिका आई ओके, लेकिन मैं आज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि यही कैरेक्टर असैसिनेशन होगा कि महिला ने अगर कंप्लेंट करी तो आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है, आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना है। मैंने ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया कि आपकी बेटी के लिए आपको कैरेक्टर असैसिनेट आई रेस्ट माय केस, इट इज मैं सिंपल बात कह रही हूं, एग्जैक्टली व्हाट वी आर फाइटिंग, आपकी जगह एग्जैक्टली व्हाट वी आर फाइटिंग, पार्टी के अंदर रहकर लड़ती और न्याय की उम्मीद जो मुझे ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों चली जाती, छोड़िए उस बात को, मैं बीजेपी नहीं चाहती, ये सच्चाई है, यू हैव ओपन रहकर लड़ती, यू हैव प्रूव्ड माय पॉइंट। अपना मानना है कि हम बहुत एम्पावर्ड, बहुत एंटाइटल्ड वुमेन यहाँ पे बैठी है इस देश की तमाम कोई भी महिला एक्सट्रीमली एम्पावर्ड, कोई महिला एंटाइटल्ड। आई हैव ऑल्सो नॉट टेलीविजन विद अ लॉट ऑफ प्रोपेगेट। मुझे I have a huge issue with politicians trying to assume certain very grave things about this issue and pretend कि उनको सब पता है महिलाओं के बारे में। उनसे ज्यादा कोई आक्रोशित नहीं है, उनसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ।
हम लोग सिर्फ प्रिविलेज है किसका, किसी ने कहा कि मर्सिडीज में नहीं हम पैदा हुए, हमें बहुत झेला है, लेकिन हम एंटाइटल्ड हैं। भाई आज भी हम एंटाइटल्ड हैं और आज भी हम मार्जिनलाइज्ड हैं, और ये दोनों डाइकोटमीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस देश की नेत्रियां अगर ये चीज नहीं समझेंगी तो परहैप्स दे शुड गो बैक टू द प्रोफेशन वेयर दे वर इन, जहां वो सिर्फ एनरेज होकर के एक शो कर सकती थी और द थिंग्स वुड हैव एंडेड। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर राधिका जी कह रही है नॉट जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बीजेपी, वो किसी भी पार्टी में होती, अगर कोई महिला आकर के कह रही है मैं आपका केस लेकर के लड़ूंगी, आई डोंट नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से अगर यह कहा जा रहा है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो वेयर इज एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशन अबाउट विमेन लीडरशिप गोइंग? Exactly. Your embrace comes from a very political prism, madam. That's the problem. I would just say,